हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि तथा कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनको करके आप अपना मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के साथ ही महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है, जिसका समापन पितृपक्ष की अष्टमी पर किया जाता है। इसकी शुरुआत को राधा अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। गजलक्ष्मी व्रत के दिन हाथी की पूजा और महालक्ष्मी के साथ उनके गजलक्ष्मी स्वरूप की भी पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक किया जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को 16 दिनों तक रख पाना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप पहले दिन, 8वें दिन और अंतिम दिन महालक्ष्मी व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को करने से धन संपदा, समृद्धि, ऐश्वर्य, संतान आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से नौकरी और बिजनेस में भी तरक्की होती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर पूजा मुहूर्त में महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कीजिए और फिर अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई, चंदन, पत्र, माला, सफ़ेद कमल या कमल का कोई भी फूल हो या कमलगट्टा अर्पित कर उनकी पूजा करें। फिर लक्ष्मी जी को सफ़ेद बर्फ़ी या किशमिश का भोग लगाएं। लक्ष्मी जी को खीर भी बहुत पसंद है, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। फिर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें। मंत्र जाप करने के बाद महालक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद अपनी मनोकामना प्रकट करें। फिर प्रसाद परिजनों में वितरित कर दें। पूजा के अंतिम दिन यानी अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व्रत का विधिपूर्वक उद्यापन करें। सबसे पहले दिन हाथ में बांधे गए 16 गांठ वाले रक्षासूत्र को खोलकर नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। अंत में विधिपूर्वक माता महालक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन कर अपने व्रत को पूरा करें। श्री महालक्ष्मी जी का मंत्र। लक्ष्मी बीज मंत्र। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी। महालक्ष्मी पूजा में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत में माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा होती है और मंत्र का जाप करने से भी माँ लक्ष्मी का साथ हमेशा बना रहता है। माँ लक्ष्मी की पूजा श्री यंत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। महालक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र की पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। माता लक्ष्मी जी के पूजन में पानी से भरे कलश को पान के पत्तों से सजाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही कलश के ऊपर नारियल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। महालक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी को सोने के गहनों से सजाने से भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसको करने से आपकी धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान चांदी के सिक्कों को कौड़ी के साथ रखकर महालक्ष्मी की पूजा करें। फिर इस पर हल्दी और केसर का छिड़काव करें। इसके बाद इन सिक्कों को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। माँ लक्ष्मी की विधि विधान पूजा के बाद 7 कौड़ियाँ उन्हें अर्पित करें। फिर इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में दबा दें। इससे भी धन लाभ होने की संभावना रहती है। अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके साथ विष्णु जी की भी पूजा जरूर करें। महालक्ष्मी जी को गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं। फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।